जिसमें अब शौर्य को एक ऐसे शरीर का सामना करना है जिसमें दो आत्माएं बसी हैं, एक त्रिशाना की और दूसरी वो जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले एपिसोड में आपने देखा शौर्य ने दूसरी शर्त में ताबूत की आत्मा राजकुमारी अंशिका को उसकी पहचान याद दिला दी, जिससे वो मुक्त हो गई। लेकिन जाते जाते वो एक चेतावनी दे गई, त्रिशाना वो नहीं है जो वो दिखती है। अब शौर्य को तीसरी शर्त के लिए महल के एक और रहस्यमय कमरे में भेजा गया है। महल की एक पुरानी घड़ी ने रात के 3 बजे का समय बताया। शौर्य के सामने एक फर्श अचानक टूट गया और वो नीचे अंधेरे गड्ढे में गिर गया। नीचे चारों तरफ शीशे लगे थे। हर शीशे में त्रिशाना की अलग अलग शक्लें थीं। कहीं वो रानी थी, कहीं चुड़ैल, कहीं साध्वी और कहीं एक मासूम लड़की। तभी एक आवाज आई, शौर्य, अब तेरे सामने तीसरी शर्त है। ये शरीर जिसमें दो आत्माएं कैद है, तू बस एक को चुन सकता है। एक को छोड़ेगा, दूसरी तुझे छोड़ेगी। सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि एक आत्मा मैं हूं और दूसरी कोई ऐसी जो मुझे भी नहीं छोड़ती। तीसरी शर्त का खेल। अब शौर्य को एक कमरे में लाया गया। कमरे के बीच में एक लड़की थी, बेहोश लेकिन सांसें चल रही थीं। उसे एक लाल साड़ी में लपेटा गया था, माथे पर टीका, आंखों पर काजल और वो हूबहू त्रिशाना जैसी दिख रही थी। त्रिशाना की आत्मा बोली, ये मेरा शरीर है, लेकिन इसमें अब सिर्फ मैं नहीं हूँ। एक और आत्मा है, नंदिता, मेरी सौतेली दासी, जिसने मरते समय मेरी जगह लेने की कसम खाई थी। शौर्य ने देखा, उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी खिंचाव था। आधा चेहरा मुस्कुराता था, आधा डरावना लग रहा था। अचानक लड़की की आंख खुल गई। एक आंख में नीला रंग था, दूसरी में काला। वो चीखी, मैं त्रिशाना हूँ, मत सुनो नंदिता की बातें। लेकिन तभी वही लड़की फुसफुसाई, नहीं शौर्य, मैं नंदिता हूँ। त्रिशाना ने मुझे जलाया, मैं सिर्फ अपने शरीर को वापस लेने आई हूँ। अब शौर्य के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। उसे तय करना था कि वो किस आत्मा को स्वीकार करेगा, जिससे वो प्रेम करने लगा है, त्रिशाना, या जिसे न्याय नहीं मिला, नंदिता। शौर्य ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। हर दीवार पर वही लड़की दिख रही थी। एक में त्रिशाना ने उसे आग में धकेला, एक में नंदिता उसके गहने चुराती दिखी। तभी उसे दिखा एक पुरानी डायरी। डायरी में त्रिशाना की मां की लिखाई थी, त्रिशाना अब कमजोर हो रही है, नंदिता धीरे धीरे उसके शरीर में बसती जा रही है। मैं क्या करूं? शौर्य अब समझ चुका था, इस शरीर में दोनों का हक है, लेकिन सिर्फ एक को मिल सकता है। शौर्य ने लड़की का हाथ थामा और कहा, जिसने आग में जलाया वो गलत, जिसने धोखा दिया वो भी गलत, मगर जिसने माफी मांगी, जिसने खुद को सुधारने की कोशिश की, उसे एक मौका मिलना चाहिए। त्रिशाना की आत्मा बोली, मैं जानती हूँ, मुझे जलाने की शक्ति दी गई थी, मगर मैंने नफरत को चुना। अब मैं इस शरीर से जा रही हूँ। शरीर से एक नीली रोशनी निकली, त्रिशाना मुक्त हो गई। अब नंदिता मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर पश्चाताप था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती शौर्य, लेकिन तुझे शुक्रिया, तूने मुझे इंसान बनाया। महल की एक दीवार हटी। पीछे एक बड़ा आईना था जिसमें शौर्य का अक्स दिखाई दिया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ी थी एक और परछाई जो छुप रही थी। त्रिशाना की आवाज आई, शौर्य, तुमने तीसरी शर्त जीत ली, लेकिन चौथी में तुम खुद को खो दोगे। क्या तैयार हो खुद से मिलने के लिए? चौथी शर्त है। जब शौर्य को खुद से डर लगने लगे, महल के उस आईने से शौर्य जैसे ही गुजरा, उसके होश उड़ गए। एक और शौर्य सामने खड़ा था, उसी जैसे कपड़े, चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक और मुस्कुराहट में अंधेरा। तू मैं है, लेकिन मैं वो हूं जो तू कभी नहीं बना सका, उसने कहा। एक रहस्यमय घंटी बजी। दीवार पर खुद ही खून से लिखा गया, शर्त 4, अपने साये से बच निकलो। तेरा हमशक्ल अब तेरी जगह लेने आया है। अगर 24 घंटे में तू उसे पहचान न सका, तो साया असली बन जाएगा और तू सिर्फ एक परछाई रह जाएगा। अब महल के सभी लोग भ्रमित थे, कौन असली शौर्य है? एक साया शौर्य सबको अपनी यादें, बातों और इमोशन से कन्विंस कर रहा था। वहीं हमारा असली शौर्य चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया था, ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसके भीतर की छुपी हुई हसरतें, ईर्ष्या और गुस्से से बना एक शैतानी प्रतिबिंब है। साया ने त्रिशाना की छवि बनाकर शौर्य को भटकाया। उसने महल में एक नकली कहानी फैलाई कि शौर्य ही त्रिशाना की मौत का कारण था।
यहाँ तक कि उसने असली शौर्य को एक ऐसे कमरे में कैद कर दिया जहाँ वक्त रुक गया। कमरे का नाम था कर्म का दर्पण, जहाँ हर गलती बार बार सामने आती है। असली शौर्य को एक सवालों वाली किताब मिली। हर पेज पर वो खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या मैंने त्रिशाना को सच में बचाया था? क्या मेरी नीयत सच्ची थी? क्या मैं नंदिता को बस इसलिए छुड़ाना चाहता था ताकि त्रिशाना मुक्त हो? हर जवाब एक दरवाजा खोलता था और अंत में वो पहुंचा एक दरवाजे के पास जिस पर लिखा था, सच्चा शौर्य कौन है? उसे अब खुद को साबित करना था, लेकिन कैसे? वो कमरे से बाहर निकला। अब उसके सामने खड़ा था वही साया शौर्य जिसने राजकुमारी को किडनैप कर लिया था। राजकुमारी त्रिशाना अब एक रूह बनकर डर से कांप रही थी। दोनों शौर्य एक जैसे, लेकिन दिल सिर्फ एक का धड़कता है। साया शौर्य बोला, इस दिल को भी चुरा लूंगा और तुझे एक परछाई बना दूंगा। शौर्य का जवाब, शौर्य ने कहा, अगर तुझ में इतनी ताकत है तो दर्द सह जैसे मैंने सहा। इंसान वो है जो टूटने के बाद भी किसी के लिए खड़ा हो। तू बस मेरा डर है और आज मैं तुझे खत्म करने आया हूं। उसने साया को गले लगाया। आईना फट गया और दोनों धूल में मिल गए। जब सब साफ हुआ, त्रिशाना भागते हुए आई। शौर्य, क्या तुम वही हो? शौर्य चुप था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसके एक हाथ में अब परछाई की छाप थी। तू जीत गया शौर्य, लेकिन अब तेरे भीतर साया बस चुका है। अगली शर्त तेरी आत्मा की परीक्षा है। एपिसोड 3 में आप देखेंगे कि 5वीं शर्त, जब आत्मा बिकने लगे। अगर अगला एपिसोड में विलंब न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो जल्दी मिले। धन्यवाद।